हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पर। और आज हम जानेंगे कि आप सीबीआई ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको देंगे। क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहा करता है, क्या सैलरी आपको शुरुआत में मिलती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, पावर आपकी क्या क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी आपकी क्या क्या रहेगी, और आपके लिए मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बहुत से लोगों को ये पता होता है कि सीबीआई क्या होता है और सीबीआई क्या नहीं होता है। कुछ लोगों को ये जानते तो हैं कि सीबीआई क्या होता है, लेकिन और उनका सपना भी होता है सीबीआई में जाने का, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वो सीबीआई में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के बारे में मैं सोचता हूँ इस वीडियो के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आप किस तरीके से सीबीआई को ज्वाइन कर सकते हैं और एक अच्छी पोस्ट आप यहां से ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि सीबीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये एक सेंट्रल बॉडी है, ना कि किसी स्टेट के लिए वर्क करती हैं। और ये भ्रष्टाचार, सूदखोरी और अन्य बड़े पैमाने पर जो मामले होते हैं, जैसे कि हत्या के मामले भी सीबीआई देखा करती हैं, या फिर किसी बड़े क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, सूदखोरी हो रही है, रिश्वत हो रही है, पुलिस डिपार्टमेंट में रिश्वत चल रही है, बिजली विभाग में रिश्वत चल रही है, या किसी अन्य सरकारी दफ्तर में आपकी इससे रिश्वत ली जा रही है, तो उसको और केवल सीबीआई ही उसको सोल्व कर सकती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं और क्या क्या आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। तो यहाँ से आपको पावर के बारे में तो पता लग गया कि एक सेंट्रल बॉडी है, ये पूरे देश के लिए वर्क करती है। और ये ना दोस्तों ऐसी है कि अगर मान लो कोई डीएम, एसडीएम भी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो सीबीआई उसको भी गिरफ्तार कर सकती है। ना केवल इंस्पेक्टर को, ये कमिश्नर तक को भी गिरफ्तार करने की शक्ति रखती है। तो चलिए मैं बात करता हूँ पे लेवल 7 की। तो देखिए, इसमें जो सैलरी होती है आपकी स्टार्टिंग से ही 44,900 से लेके 1,42,400 तक की सैलरी आपको दी जाती है। इसमें आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जा सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एलिजिबल होने के लिए आपको ना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से। ऐसा नहीं है कि आपको बीएससी ही ज़रूरी है, बीए ही ज़रूरी है, नहीं, आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। चाहे आपने बीटेक किया हो, बीए किया हो, बीकॉम किया हो, एलएलबी किया हो, एनीथिंग में बी यू कैन डू, बट आपकी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट यहाँ से होनी चाहिए। अगर मैं एज लिमिट की बात करता हूँ तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एज कैटेगरी रखी गई है वो 20 to 30 ईयर इसमें रखी गई है। अब देखिए, आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होगा। आखिर आप सोच रहे होंगे कि भाई सीबीआई तो ज्वाइन करने का लिए बता दिया, लेकिन इसके लिए हम कौन सा एग्ज़ाम देंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो एग्ज़ाम देना होता है वो एसएससी सीजीएल देना होता है। और एसएससी जो है वो हर साल अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आपको ये पता नहीं होगा कि भाई एसएससी कराती है या नहीं कराती है। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ जिनको नहीं पता है कि सीबीआई की पोस्ट के लिए भी एसएससी ही एग्ज़ाम कराती है। और वो सीजीएल के अंडर ये एग्ज़ाम होता है, जिसको कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल आपका एग्ज़ाम बोला जाता है। तो देखिए, जो एसएससी है, सीजीएल का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि अगर आपने सीजीएल को क्लियर कर दिया और उसमें एक अच्छी रैंक ले आए तो आप सीबीआई को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको टीयर 1 देना होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और टीयर 2 जो होता है दोस्तों, वो मेरिट लिस्ट होता है। मतलब टीयर 1 और टीयर 2 होता है, टीयर 1 के बाद टीयर 2 होता है। टीयर 1 को जो भी बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं वही टीयर 2 में बैठते हैं, और टीयर 2 के नंबर के बेस पे ही आपकी मेरिट बनती है और आपको पोस्ट दी जाती है। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ टीयर 1 की एग्ज़ाम पैटर्न की, तो ये सीजीएल में अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखिए सीबीआई में ऑफिसर की ना केवल और केवल सीबीआई ऑफिसर के लिए ही नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, इस सब इंस्पेक्टर इन नारकोटिक्स हो गया, या फिर अकाउंटेंट हो गया इन ग्रेड बी, ये जो मिनिस्ट्रियल होते हैं अकाउंटेंट सीबीडीटी में, तो उनके लिए भी एग्ज़ाम सीजीएल ही देना होगा। बस आपकी रैंक और पोस्ट और नंबर के हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो देखिए, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टीयर 1 का, तो इसमें आपके 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। टीयर 1 में ये जो क्वालिफाइंग नेचर का है, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। हर एक सब्जेक्ट से 25 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि हर एक 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। और आपको इसके लिए कंपोजिट टाइम दिया जाता है 1 आवर दोस्तों, जो भी नॉर्मल कैंडिडेट हैं और जो मतलब फिजिकल एलिजिबल नहीं हैं, जो मतलब जिनमें कोई ना कोई, जैसे कोई फिजिकल डिफरेंटली एबल्ड हैं, उसके लिए 1 आवर 20 मिनट इसमें रखा गया है। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर देते हैं तब आपको टीयर 2 के लिए तैयार किया जाता है। टीयर 2 में आपको बैठने का अवसर दिया जाता है। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की। तो आप अगर जैसे कि आपने अगर 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो आपके 1 क्वेश्चन के नंबर कट कर दिए जाते हैं।
अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, टीयर 2 एग्जामिनेशन की। अगर आपने टीयर 1 अच्छे से दे दिया है तो टीयर 2 एग्जामिनेशन में आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होंगे। सेक्शन 1 आपका ये जो है आपके दोस्तों 3 सेक्शन में डिवाइडेड हैं ये जो सेशन है आपका, और हर एक सेक्शन जो है वो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में डिवाइडेड है। इसमें देखें मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स एबिलिटीज़ होती हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं 90 मार्क्स के। यहाँ से हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है हर मॉड्यूल में दोस्तों। रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं 30 90 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं 45 135 मार्क्स के। मॉड्यूल सेकंड में ही जनरल अवेयरनेस होती है, 25 क्वेश्चन होते हैं 75 मार्क्स के। और इस तरीके से आपको हर एक मॉड्यूल के लिए, हर एक सेक्शन के लिए 1 आवर मिलता है, यानी कि रीजनिंग और मैथ के लिए आपको 1 आवर मिलेगा 60 क्वेश्चन के लिए। इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के आपको दोस्तों 70 क्वेश्चन के लिए 1 आवर मिलेगा। और फिर जब आपके 2 आवर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट खुल जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के होते हैं। 15 मिनट में आपको करना होता है। मॉड्यूल सेकंड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, 1 डाटा एंट्री टास्क आपको दिया जाएगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, और आपको 15 मिनट में इसको कंप्लीट करना होगा। तो अगर आप इनको अच्छे से कर पाते हैं तो ही आपका मेरिट इसमें नंबर आ जाता है। और फिर देखिए दोस्तों, अगर आपकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड भी आप अपना देख लीजिए, क्या पता आप इसमें सूट करते हैं नहीं करते हैं। तो देखिए जो मैन हैं उनके लिए कम से कम हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। अगर आपकी 164.5 सेंटीमीटर है तो भी नहीं चलेगी, कम से कम 165 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। वीमेन जो लड़की हैं, लड़कियों के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट उनकी रखी गई है। और हाइट रिलैक्सेबल फॉर हिल्स मैन एंड ट्राइबल्स जो हैं वो 5 सेंटीमीटर, मतलब कि जो रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं जैसे कि एसटी कैंडिडेट हैं या फिर जो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं, गढ़वाली हैं, तो उनके लिए 5-5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। 165 सेंटीमीटर की जगह 160 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है। चेस्ट जो है वो मिनिमम जो है वो केवल और केवल मैन के लिए है, वो 76 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। और इसके लिए एक्सपेंशन भी ज़रूरी है, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें होना चाहिए विज़न की। ये रही बात। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको अब पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से सीबीआई में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे जा सकते हैं, और सब इंस्पेक्टर की ही आगे चलकर इंस्पेक्टर के बारे में इंस्पेक्टर बन जाते हैं, वो उन्हीं का प्रमोशन होकर इंस्पेक्टर बना दिया जाता है जैसा आप वर्क करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सीबीआई या फिर ईडी। सीबीआई के बारे में मैंने बता दिया दोस्तों। ईडी में भी आप इसी डायरेक्ट सीजीएल से जा सकते हैं, नहीं तो फिर मैं ईडी के लिए एक अलग से वो ले आऊँगा। बस इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। ईडी में यही एग्ज़ाम क्रैक करना होता है और आपको आपका जो सिलेक्शन हो जाता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी देख सकें कि वो सीबीआई में ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। और अगर आपको सीजीएल के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है हर एक चीज़ के बारे में दोस्तों, आपको यहाँ से वीडियो मिल जाएगी बैंकिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।